नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वाली आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं। कितने नंबर के बारे में बात कर रहे हैं? 8 नंबर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 7 हमारे पेपर हो चुके हैं। 100 पेपर का ये सेशन हमारा है और हम लोग ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए जुड़े उन्हें बता दूं, पीछे वाले 7 आप हमारे YouTube चैनल से भी देख सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन में इनका पर्टिकुलर कोर्स है, वहां से भी आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। एक साथ 100 नहीं मिलेंगे। आज परचेज करोगे तो अभी पीछे वाले 7 ही होंगे, आगे वाले पेपर आपको डेली एक पेपर डलता हुआ चला जाता है। कोर्स जब से स्टार्ट हुआ है, 10 से लेकर अभी 8वें दिन पे हैं अपन और 8वां पेपर आप लोगों को मिल रहा है। पर डे टेस्ट सीरीज है जिससे हम कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज को जोड़कर चल रहे हैं। 100 पेपर का हमने लक्ष्य लिया है और उसे हम कंप्लीट कर ही मानेंगे। 3 महीने में लगभग हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। संडे को 2 या 3 घंटे की क्लास भी हो सकती है। अगर संडे की छुट्टी रहती है किसी कारणवश तो हम इसे स्टार्ट करेंगे अगले मंथ के अंदर जाकर। चलिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं। मैं कल परसों 2 बच्चों को लड़ते हुए देख रहा था। एक कह रहा है मैं रेलवे ज्वाइन नहीं करूंगा, एक कह रहा है मैं ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि एक जगह पर फल लगे हुए थे और फल केले लटक रहे थे फल पर, या कह दूं पेड़ पर केले लटक रहे थे। तो 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त आपस में बात करें कि एक कह रहा है सर केले का पेड़ है, एक कह रहा नहीं आम का है, एक कह रहा नहीं अनार का है। वो तीनों चारों लोग लड़ रहे थे। एक छोटा बच्चा आया, एक समझदार बच्चा आया, एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आया, उसने केला तोड़ा, खाया और आगे चला गया। बोलता है कि हमें फल खाना था, पेड़ केले का है, पेड़ आम का है, पेड़ अनार का, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। बोल मैं ये रहा हूं, समझा मैं ये रहा हूं। दोस्तों फल खाने से मतलब रखो। पेड़ किस चीज का, इस पे बहस करोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको छोटी छोटी चीजें समझनी होगी, इन छोटी छोटी बाधाओं को पार करना होगा। चलिए पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं पेपर नंबर 8 का। अच्छा, प्रश्न से पहले सूचना जरूरी है भाई, बिना पैसे की होता क्या है। अगर आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या फिर आपको समस्या आ रही है, तो दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर का कोर्स आप लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। लाभदायक का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें भैया, और अगर वहां पर कंप्यूटर आता है तो आप इसे आसानी से सीख जाएंगे। ये कोर्स है आपके लिए। और टेस्ट सीरीज के बारे में तो क्या कहूं, अभी तक 150 से ज्यादा एनरोलमेंट पिछले 8 दिन में आपका जो प्यार मिला है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आप पढ़िएगा और फिर हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में गटर पोजीशन निम्न में से किन पदों में सेट किया जा सकता है। दोस्तों गटर मार्जिन का मतलब होता है ऐसा मार्जिन जो बाइंडिंग साइड छोड़ा जाता है। जब हम बाइंडिंग कराते हैं तो या तो हम लेफ्ट साइड से बाइंडिंग करवा सकते हैं, या जब हम बाइंडिंग कराते हैं तो हम टॉप साइड से बाइंडिंग करा सकते हैं। एमएस वर्ड में एक स्पेशल मार्जिन होता है जो पेज की बाइंडिंग साइड रहता है, उस मार्जिन को गटर मार्जिन कहा जाता है। इसकी पोजीशन टॉप भी हो सकती है और इसकी पोजीशन लेफ्ट भी हो सकती है, लेकिन जिस साइड बाइंडिंग होगी उसी साइड ये मार्जिन रहता है। लेफ्ट और राइट नहीं होता है, केवल लेफ्ट नहीं होता है। अब लेफ्ट और नीचे नहीं होता है, बायां और टॉप यानी ऊपर और लेफ्ट वाला हो सकता है 4 नंबर। ये मार्जिन होता है जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है। चलिए नंबर दूसरे पर क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए, बातचीत कर लीजिए। निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन के संदर्भ में सही नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑफिस ऑटोमेशन। यह कर्मचारियों के बीच अनौपचारिक संचार में वृद्धि करेगा। यह मानवीय पहलू ऑफिस ऑटोमेशन को लागू करने में विचार किया जाना। ये कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ाता है। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में कह रहा हूं कि ऑफिस ऑटोमेशन के लिए ये सारी बातें मुझे सही लग रही है। कार्यालय में हम ऑफिस ऑटोमेशन का उपयोग करते हैं तो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, लेटर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन और संचार भी
बना देता है। तो ये सारी बातें सही है, इसमें गलत मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा लेंदी और समझने में मुश्किल था। अगला देखिए, बातचीत करते हैं। हाउ कैन एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। आप किसी भी फॉर्मेटिंग टूल में फॉन्ट साइज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए, फिर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है उसमें आप फॉन्ट साइज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, फटाफट से कमेंट करके बताइए ताकि हम आगे और अच्छे से बात करने की कोशिश करें। सब लोग देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि हम फॉन्ट साइज को कैसे, हाँ, अगर हम फॉन्ट साइज को एक्सेस करना चाहते हैं तो साइज के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा। देखो, साइज आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, क्योंकि अगर यहां पर एफ होता तो आप किसका यूज कर पाते, फेस का यूज कर पाते। ये कंट्रोल पी किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल एस किसके लिए होता है, सेव के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़ लीजिए, बातचीत कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या कह रहा है, हेडर एंड फूटर कैन इंडिकेट टेक्स्ट एट ग्राफिक एज वेल एज द हेडर। हेडर और फूटर में टेक्स्ट और ग्राफिक के साथ साथ शामिल हो सकते हैं। करंट डेट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पेज नंबर भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। हेडर कहां पर आता है, क्या होता है हेडर, डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप में हेडर होता है और सबसे नीचे क्या होता है, फूटर। अगर हम किसी एक पेज पर हेडर लगाते हैं या फूटर लगाते हैं तो वह ऑटोमेटिक सभी पेज पर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए 4 के बाद अपन बढ़ते हैं 5 नंबर पे। क्या कह रहा है प्रश्न, देख लीजिए, बात करते हैं। द पैराग्राफ मार्क इज अ फॉर्मेटिंग मार्क दैट इंडिकेट वेयर इज वर्स प्रेजेंट। पैराग्राफ मार्क एक फॉर्मेटिंग मार्क है जो इंगित करता है खालिस्तान को कहां दबाया गया है। देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो अगर टैब की दबाया गया है तो ये एरो बताएगा, स्पेस दबाया गया है तो डॉट बताएगा, एंटर की दबाया गया है तो क्या बताएगा, पैराग्राफ दबाएगा। पैराग्राफ मार्क फॉर्मेटिंग मार्क है जो इंगित करता है कि खालिस्तान को कहां दबाया गया है। अब ये डॉट डॉट दबाया गया है ना, तो ये किसको इंगित करता है, स्पेस बार को इंगित करता है। अगर एरो की होता तो टैब बताता और एंटर होता तो पैराग्राफ मार्क बताता। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है क्योंकि मुझे भी इसको 2 बार पढ़ना पड़ा। ये डॉट डॉट दे रखा है ना, ये यही पूछ रहा है कि ये डॉट डॉट किसको इंडिकेट करता है कि कब दबाया गया है, तो आप सिंपल भाषा में बताएंगे कि ये स्पेस बार को बताता है। ठीक है, चलिए वापस वहीं चलते हैं उसी प्रश्न के आगे, अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मूव दैट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। इनमें से कौन सा ऑपरेशन क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। दोस्तों, क्लिपबोर्ड में ट्रांसफर करना हो तो हम कंट्रोल प्लस सी से कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में ट्रांसफर करना हो तो कंट्रोल प्लस एक्स से करते हैं। क्लिपबोर्ड से कहीं और ट्रांसफर करना हो तो हम किससे करते हैं, कंट्रोल प्लस वी से करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है सुनो, कि जो भी हम कट करते हैं, कॉपी करते हैं, वह टेक्स्ट टेम्परेरी कहां पर जाता है, तो क्लिपबोर्ड में जाता है। अगर उस क्लिपबोर्ड के टेक्स्ट को हम कहीं लेकर आना चाहते हैं तो ला सकते हैं। इसके लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस वी, यानी क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल प्लस वी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 7वां प्रश्न, बोर्ड देख लीजिए, बातचीत हो जाएगी। What is the shortcut key for find and replace? दोस्तों, केवल फाइंड करना हो तो ये वाली शॉर्टकट की होती है। अगर राइट अलाइनमेंट करना हो, राइट अलाइनमेंट, तो पता है कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल आर। कंट्रोल एच किसकी होती है, तो ये होती है आपकी फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस दोनों का एक ही डायलॉग बॉक्स होता है, उसे ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है, पढ़ना। सुपरस्क्रिप्ट
सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एंग्रेव आर नोवन एज। ये सभी के सभी फॉन्ट के क्या है, इफेक्ट है। टेक्स्ट इफेक्ट नहीं बोलकर इन्हें अपन कौन सा इफेक्ट कहते हैं, फॉन्ट इफेक्ट। वास्तव में ये टेक्स्ट पर ही लागू किए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, फॉन्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट इस ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, बाद में ये प्रश्न कभी विवादित बन सकता है। तो आप फिलहाल इसका आंसर फॉन्ट इफेक्ट मान लीजिए, और मैं इस नीचे वाले की जगह पर एक बार के लिए इसे हटा देता हूं और यहां पर हम इस ऑप्शन की जगह पर नन कर लेते हैं, ताकि ये बाद में कभी विवादित बने ही ना, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ चीजें पढ़ने से भी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगी, क्योंकि फॉन्ट पर ये टेक्स्ट पर ही लागू होता है, तो इसे टेक्स्ट इफेक्ट या फॉन्ट इफेक्ट दोनों कह सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर आप फॉन्ट इफेक्ट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 9 पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, विचार करना है। भाई साहब ये प्रश्न पूरा नहीं है, विचार करेंगे। कंट्रोल जेड से रीडू होता है, कंट्रोल जेड से पूरा ही है, सॉरी, कंट्रोल जेड से रीडू होता है, नहीं, कंट्रोल जेड से रीडू नहीं होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। रीडू नहीं होता, क्या होता है, अंडू। कंट्रोल वाई से रीडू होता है, ठीक है। F4 से रीडू होता है, F2 से रीनेम होता है। तो विचार तो कर लिया भाई, ये 3 सही है, 1 गलत है, तो इसे अलग कर देता हूं। इस विचार में मुझे मेरी अनुमति भी नहीं ली गई है कि मेरे से गलत विचार करवा रहा है कि सही करवा रहा है। तो ठीक है भाई, मैं इसका 1 नंबर आंसर बता देता हूं। 10वां प्रश्न, 20 का सेशन है, 10 नंबर पे अपन लोग पहुंच चुके हैं। फटाफट से इस 10वें का आंसर आप लोग बता दीजिए। कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज्ड टू, देखो मैं एक बात बता रहा हूं, मेरा नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर प्रभात वालिया, मेरा कर्सर इस जगह पर है, ये कर्सर है। अगर मैं इस कर्सर से एरो की दबाऊंगा, केवल एरो की, तो यहां पर आ जाऊंगा। कंट्रोल प्लस एरो की दबाऊंगा तो यहां पर आ जाऊंगा, और अगर मैं यहां से कंट्रोल प्लस एरो की दबाऊंगा तो इससे भी आगे चल जाऊंगा। अगर एरो की दबाते हैं तो कैरेक्टर मूव होता है, और अगर कंट्रोल के साथ एरो की जाते हैं तो शब्द मूव होता है। तो कर्सर को शब्द के दाईं ओर ले जाता है, राइट एरो कहां ले जाएगा, दाईं ओर, और बाकी चीजें सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखो, पढ़ो और जवाब दो। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का MS वर्ड 2021 में पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। भाई 21 हो 10 हो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, अलाइनमेंट सभी में एक जैसे ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, टॉप नहीं होता है। टॉप की जगह कौन सा होता है, जस्टिफाई होता है। बताओ इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ L। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ R। इस सेंटर वाले की शॉर्टकट की पूछी जाती है, R नहीं होती, क्या होती है, E। इसकी क्या होती है, कंट्रोल के साथ J, मतलब जस्टिफाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आकार को बढ़ाना और घटाना, इससे आकार क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय 0.1। एक एक पॉइंट से इंक्रीज करना हो तो ये करेगा मल्टीपल पॉइंट से। ये क्या काम आता है, डिक्रीज करने के। वो इंक्रीज कर रहा था और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, 4 नंबर, 1 व 3 दोनों। कोई कहानी अगर समझ नहीं आए तो बात कीजिएगा भाई, मैं आपको आंसर दूंगा, जवाब दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिरर नहीं है, मॉडरेट नहीं है, रेफरेंस नहीं है, क्या होता है, ओरिएंटेशन। हम अगर किसी डॉक्यूमेंट को ऐसे देखते हैं तो ये हमारा कौन सा ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है। हम ऐसे देखते हैं
तो हमारा ओरिएंटेशन कौन सा है, लैंडस्केप है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं तो सीधा देखोगे तो पोर्ट्रेट, ऐसे देखोगे तो क्या आएगा, लैंडस्केप आ जाएगा। 13 के बाद हम कहां चलते हैं, 14 नंबर पर, विचार कीजिए। कर लीजिए भाई, विचार में क्या कह रहा है मुझे खुद को नहीं पता, पिछले वाले में विचार करवाया, क्या करवा रहा था आइडिया ही नहीं लग रहा था, कोई बात नहीं, फिर भी हमने उसे समझकर अपने समझ और बूझ से उसे कर दिया था। न्यू वर्जन में कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन इंसर्ट और रिव्यू दोनों में होता है, ये ठीक है। जो नए वर्जन आ रहे हैं ना एमएस ऑफिस के, उसमें कमेंट वाला ऑप्शन रिव्यू और इंसर्ट दोनों में आने लग गया। एमएस वर्ड में न्यू वर्जन में ऑनलाइन वीडियो के यूआरएल को इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पहले हम वीडियो तो नहीं डाल सकते लेकिन उनके यूआरएल जरूर डाल सकते हैं। एमएस वर्ड में मैक्रोस के लिए Alt+F8 का यूज करते हैं, ठीक है। 4 के 4 क्या है, ट्रू है। इंग्लिश बनाने की कोशिश की भाई ने, तो ये आप उसके लिए उन्हें बता दीजिएगा। एक जब भी कोई प्रश्न करेंगे आगे से प्रिंट आउट निकालकर उससे पहले पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेटर मामला हो जाएगा। 15 क्या कह रहा है, प्रश्न देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फोंट साइज टूल बॉक्स में फोंट साइज का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फोंट कौन सा होता है। ये बात हमने पहले ही कर ली थी कि फोंट साइज का सबसे छोटा ब्लॉक 8 होता है और सबसे बड़ा 72 होता है, 72। अब यहां पर डिफॉल्ट मतलब पहले से ही कितना होता है, ऑटोमेटिक कितना होता है, तो 11 होता है। सर क्या हम इससे ज्यादा फोंट साइज टाइप कर सकते हैं क्या, हाँ, तो आप 1 से लेकर 1638 तक कर सकते हो। प्रश्न में टोटल या कुल या अधिकतम या मैक्सिमम का प्रश्न नहीं पूछा है, जो लिस्ट खुलती है ना उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा होता है उसका सवाल पूछा गया है, तो हमने उसका जवाब दे दिया है। क्या आंसर आएगा इसका, 1 नंबर। 15 के बाद हम चलते हैं 16 पर। 16 नंबर प्रश्न हमसे जो कह रहा है हम वो कर देते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ मार्जिन नहीं है। पेज का मार्जिन 4 प्रकार का होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। कौन सा नहीं है आप देख लो, सेंटर नहीं है, आंसर 3 आ जाएगा। किसी चैनी टेक्स्ट के आकार को प्रत्येक बार 1 से अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 से बढ़ाना चाहते हो तो 1 से बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 1 से क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये 1 से क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक की जगह मल्टीपल इंक्रीज डिक्रीज होता तो यहां पर क्या आता, कंट्रोल प्लस अगला वर्ड कौन सा, शिफ्ट प्लस कौन सा, ग्रेटर देन। यहां पे कौन सा आता, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहां पर क्या आ जाता, लेस देन आ जाता। कहानी अच्छी है, समझने वाली है, आंसर 1 आएगा। आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बात करते हैं। एमएस वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। गटर मार्जिन को हमने कहा जो बाइंडिंग साइड छोड़ा जाता है वही मार्जिन होता है, तो हम लेफ्ट में छोड़ सकते हैं और टॉप में छोड़ सकते हैं, तो इसकी जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट और टॉप दोनों साइड हो सकती है। आंसर कितना आएगा इसका, 2 नंबर। 19 नंबर प्रश्न, वर्ड रैप की विशेषता क्या होती है। द फीचर ऑफ वर्ड रैप इज। वर्ड रैप का सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करो। ये स्क्रीन है और आप इस पर कुछ लिख रहे हो तो लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिख जाओगे, वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे मैं स्क्रीन को छोटा करूं तो छोटा करने पर वो अक्सर छिपे ना उसी स्क्रीन पर दिखाई दे। मतलब जब स्क्रीन का साइज छोटा हो जाए तो कैरेक्टर स्वतः ही लाइन चेंज कर ले। ऐसा करना चाहते हैं तो अगली पंक्ति में स्वतः लाएं, उसके लिए हम वर्ड रैप का यूज करते हैं। 1 नंबर इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न संख्या 20 बातचीत करेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड हमें एक ऐसा फीचर देता है इसमें एक साथ हम बहुत सारे लोगों को संदेश भेज सकते हैं, उसे हम मेल मर्ज के नाम से जानते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, मेल मर्ज। ठीक है,
चलिए आज का सेशन में इतनी ही बातचीत हम लोग करेंगे। कुछ जरूरी सूचनाएं जो आपको देनी है दोस्तों, संजीव पब्लिकेशन की RSCIT ओल्ड पेपर की एक बुक है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, या मैं कहूं आपसे किसी भी प्रकार का पेपर हो, उसमें बुक आपके लिए रामबाण और लाभदायक सिद्ध होने वाली है। आगे बढ़े, आप किसी भी एग्जाम में पेपर क्लियर कर लेते हो, टाइपिंग की चिंता आपको रहती है कि सर हमें करना है, तो इसके स्पेशल बैच, टारगेट, रेगुलर, फाउंडेशन बैच हमारी क्लास में चलते रहते हैं। अगला, संजीव कंप्यूटर। कंप्यूटर एक सामान्य परिचय। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक है, तो लगभग 20 टॉपिक को इस बुक में कवर किया गया है, जिससे आप अपने किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वहां ये फैसिलिटी नहीं मिल रही तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, वहां से भी आप हमें बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। आपको 6 से 7 दिन में पूरे भारत में कहीं भी बैठे हो वहां इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में और बातों के साथ अपन मिलेंगे। थैंक यू।